यूक्रेन को कई नाटो देश देंगे फाइटर जेट। जर्मनी में नाटो की मीटिंग में यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। रूस पर काउंटर अटैक के लिए बहुत बड़ी तैयारी नाटो कंट्रीज की, और अब फैसला यह हुआ है कि वायु ताकत को बढ़ाना है यूक्रेन की, और इसलिए अब कई जो नाटो देश हैं वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के लिए राजी हो गए हैं। तो क्या अब ये युद्ध अपनी सीमाओं को लांघता हुआ नजर आएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर आखिर जो रूस है, जो अभी तक अगर हम देखते हुए चले कि किस तरह से रूस की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो एक दायरे में होते हुए नजर आ रहे, तो रूस भी उन दायरों को खोता हुआ नजर आएगा। आखिर होगा क्या? तभी हम बोल रहे हैं कि 30 तारीख की जो तैयारी है, जर्मन चांसलर जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसका नतीजा सिर्फ परमाणु विनाश के तौर पर देखें। आइए ये देखते हैं और जानते हैं कि नाटो के इस गेम चेंजर फैसले यानी कि फाइटर जेट्स देने के फैसले में और क्या कुछ तय किया गया। बिग वॉल के जरिए एक एक ग्राफिक्स आपके सामने। पश्चिमी देश यूक्रेन को अलग अलग फाइटर जेट देंगे, ये पश्चिमी देश राजी हो चुके हैं। जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। नाटो चीफ की अगुवाई में, जेंस स्टोल्टनबर्ग की अगुवाई में ये रैमस्टीन में बैठक हुई, जिसमें यह बड़ा फैसला हुआ। नाटो देशों में फाइटर प्लेन देने पर अब सहमति बन गई है। अभी तक कई नाटो देश फाइटर जेट देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होकर यूक्रेन फिर हमला कर सकता है। अभी तक पोलैंड और लात्विया ने दिए हुए हैं सुखोई फाइटर जेट, लेकिन और भी घातक, और भी शक्तिशाली ताकतवर फाइटर जेट मिलने पर फैसला। अब कई देश फाइटर जेट देंगे जो अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, यानी कि किस तरह से अगर बात की जाए यूक्रेन की, तो उसको आप समझिए कि तैयारी कितनी बड़ी है। हमारे साथ डीके पांडे सर है, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर। अभी तक हम ये देख रहे थे जो भी हथियार दिए गए यूक्रेन को वो डिफेंसिव पर्पस के लिए थे, लेकिन फाइटर जेट देने का नतीजा क्या होगा? क्या यूक्रेन ऑफेंसिव होकर अपनी सीमाओं को लांघता हुआ नजर आएगा? और अगर ऐसा हुआ तो नतीजा आप क्या देख रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से सीमाएं लांघी जाती अगर उनको वो फाइटर दिए जाते हैं जो कि रियली ऑफेंसिव हैं। जो फाइटर दिए जा रहे हैं वो या तो वो फाइटर दिए जा रहे हैं जो कि कंडम हो रहे हैं, जो कि राइट ऑफ होने हैं उन देशों से, मिड पॉइंट दिए गए। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक और भी चर्चा में जैसे आई, 24 देशों में ट्रेनिंग हो रही है, तो कितने लोग गए हैं वहां पर और लड़ाई कौन लड़ रहा है यूक्रेन की अगर ट्रेनिंग हो रही है तो? नंबर 2, क्या इन फाइटर्स के लिए हमने मेंटेनेंस जो बेंच चाहिए हो उसकी तैयारी कर ली है? क्या इन फाइटर्स पर, और ये भी कहा जा रहा है कि कई देश अपने कई तरह के फाइटर देंगे। एक तरह के फाइटर होते हैं तो मान लीजिए आप मेंटेनेंस एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कई तरह के होने पर जो मुश्किलें हैं वो कई बढ़ जाती हैं। उनकी मेंटेनेंस, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज जो चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, उनको एमुनेशंस, आर्मामेंट्स ये कहां से आएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। जो महत्वपूर्ण बात जो है रैमस्टीन में जो हुआ, जहां पता नहीं, लेकिन सर आपको नहीं लगता अगर इतना बड़ा फैसला जेंस स्टोल्टनबर्ग की अगुवाई में हो रहा है तो जो पॉइंट्स आप गिना रहे हैं, जो खामियां हो सकती हैं, उनसे कैसे दो चार होगे नाटो देश, उस पर भी तो कुछ विचार हुआ होगा ना? 50 देशों के प्रतिनिधि थे और जब ये तय किया गया, क्यों हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया जो कि पिछले 10 दिनों में, 14 महीने, 15 महीनों में नहीं हुआ?